गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमी। दोस्तों, आज अपन राजस्थान की क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। वो बच्चों है राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले के बारे में। अपन इससे पहले बहुत सारे जो इनके चैप्टर के वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, उनको आप देख सकते हो और आपकी तैयारी को अच्छी कर सकते हो। इसी के साथ बच्चों, अपन आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं कि गणगौर पर्व के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य है। आपको सत्य कथन बच्चों बताने किसमें से कौन से कथन सत्य है, ठीक है। इसी के साथ इसका पहला कथन लेते हैं कि इस अवसर पर शिव, शिव का मतलब होता है ईश्वर, पार्वती को स्त्री, ठीक है बच्चों, ईश्वर और स्त्री की आराधना की जाती है। एकदम सत्य बात है ये। अविवाहित योग्य वर व विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है, सही बात है ये। यह पर्व बच्चों क्षेत्र कृष्ण प्रतिपदा, यानी बच्चों अपने होली के जस्ट बाद में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेके चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्योहार बच्चों मनाया जाता है। एकदम सही बात है ये। और बच्चों आपको सबको मालूम ही होगा कि ये त्योहार, कौन सा त्योहार, गणगौर, 18 दिन तक चलते। कितने दिन तक चलते हैं बच्चों? 18 दिन तक। इस अवसर पर होली की राख के पिंड से केक बनाकर जो बच्चों इंपॉर्टेंट याद रखना है, जौ के अंकुरों के साथ इनकी पूजा की जाती है। ये बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें जौ के बारे में पूछा गया था। तो बच्चों ये आपके चारों चार ऑप्शन आपके राइट है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो आपके सामने है। वो भी अपने गणगौर त्योहार के बारे में है। गणगौर पार्वती के गौने का प्रतीक है, सही बात है। कन्नड़ जेमस्टोन के अनुसार उदयपुर की गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया था। तो बच्चों कन्नड़ जेमस्टोन ने उदयपुर की जो गणगौर जो सवारी है इसका रोचक वर्णन करते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो, गणगौर के बारे में लगभग आपको बहुत सारी तो बातें ऑलरेडी मैंने बता दी है, ठीक है, कि ये त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है, इसके बारे में और आपको बच्चों क्या क्या ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, गणगौर के बारे में ये बातें देख ली, कुछ बातें और भी है जो आप बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, यदि कोई एग्जाम में आपके पूछे कि गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, गणगौर की सवारी, तब बच्चों आपको क्या करना है? जयपुर करना है। क्या करना है? जयपुर। जयपुर की आपकी गणगौर की सवारी क्या होती है? प्रसिद्ध होती है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपको बताना है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। कौन सी गणगौर? गुलाबी गणगौर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों? तो आपको बताना है कि गुलाबी गणगौर सर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। एक आपको ये याद रखना है गुलाबी गणगौर का। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ढींगा गणगौर, कौन सी गणगौर बच्चों? ढींगा गणगौर। यदि कोई पूछे कि ढींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप ये भी बता सकते हो कि ढींगा गणगौर आपके उदयपुर की कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की ढींगा गणगौर प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? यदि बच्चों ढींगा गणगौर मेला पूछे, क्या पूछे आपको? मेला, तब बच्चों आपको जोधपुर करना है। क्या करना है आपको? जोधपुर करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अपन बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो आपके सामने है। वो बच्चों है कि कजली तीज का मेला कब पड़ता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, या श्रावण कृष्ण तृतीया को? कजली तीज ये बच्चों अपने भाद्रपद कृष्ण तृतीया को इसका विशाल मेला पड़ता है। किसका? आपके कजली तीज का। बच्चों इस कजली तीज को अपन क्या कहते हैं? बड़ी तीज कहते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखना है, इसी को क्या कहते हैं? बड़ी तीज, ठीक है। इसके अलावा इसी को अपन सातोड़ी तीज, भादोड़ी तीज, इस प्रकार अपन इसको कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों कजली तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है कजली तीज का मेला बूंदी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का प्रसिद्ध है। अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि तीज मेले के लिए प्रसिद्ध नवल सागर एवं कुंभ स्टेडियम कहाँ पर है? तो बच्चों ये बूंदी के अंदर है। और बच्चों ये नवल सागर है, ये अपने तारागढ़ दुर्ग बूंदी में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में बना हुआ है। अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मान्यता एवं परंपरा के अनुसार राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से बच्चों होती है? तो सोटे तीज से होती है। किससे होती है? सोटे तीज से अपने राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है। इसलिए अपने राजस्थान बच्चों कहावत भी प्रचलित है कि तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। बच्चों मतलब कहने का मतलब है कि राजस्थान में जो छोटी तीज होती है वो अपने त्योहारों को लेके आती है, और जो गणगौर होती है वो ले डूबती है। क्योंकि बच्चों जो छोटी तीज होती है इसको अपन बच्चों हरियाली तीज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हरियाली तीज भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कौन सी तीज? हरियाली तीज। और ये कब मनाई जाती है? आप सबको पता है कि श्रावण महीने में। कब मनाई जाती है? श्रावण श्रावण शुक्ल तृतीया। कब बनाते बच्चों? श्रावण शुक्ल तृतीया को इसको बनाते हैं। आपको याद रखना है। और ये जो बच्चों छोटी तीज है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मान्यता एवं परंपरा के अनुसार राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति किस त्योहार से मानी जाती है? गणगौर से मानी जाती है। क्योंकि बच्चों जो गणगौर का जो त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, कब स्टार्ट होता है? चैत्र महीने में। कब से होता है? चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होता है। और बच्चों ये
चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया को खत्म होता है, मतलब टोटल बच्चों ये 18 दिन तक चलती है। तो इसी के साथ गणगौर के साथ अपने हिंदू जो धर्म में बच्चों क्या त्योहार खत्म हो जाते हैं और चैत्र महीने के साथ शुरू होते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो अपने कहावत प्रसिद्ध है। नींद में से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा पर्व नवविवाहित दुल्हन अपने पीहर में मनाती है और सास बहू को साथ नहीं रहने की मान्यता है। तो बच्चों ये तीज के त्योहार, कौन सा त्योहार है बच्चों? तीज का त्योहार है जो नवविवाहित दुल्हन अपने पीहर में मनाती है। अच्छा क्वेश्चन है, जो सास बहू के साथ नहीं रहने की मान्यता है, तो बच्चों तीज का त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तीज का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? बच्चों जब भी तीज का त्योहार पूछे तो इसका मतलब है ये बच्चों अपने सोटी तीज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पर सोटी तीज की बात हो रही है। तो ये बच्चों अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये कब बनाते हैं? श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को इसको मनाया जाता है, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों है कि कोटा के आवा एवं सागोद कस्बे में डैश 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 के अवसर पर 200 साल पुराना नहाण महोत्सव, कौन सा महोत्सव बच्चों? नहाण महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें ढोल तमाशों के माध्यम से मनोरंजन किया जाता है। तो बच्चों ये जो कोटा केंद्र आवा एवं सागोद, ये बच्चों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नहाण महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बच्चों याद रखना है सागोद का। कहाँ का प्रसिद्ध है? सागोद का है। ये बच्चों कोटा केंद्र कहाँ पर है? कोटा। तो कोटा के आवा एवं सागोद कस्बे के अंदर बच्चों होली के अवसर पर कब करते हैं बच्चों? ये मैं बता देता हूँ पहले से आपको। होली के अवसर पर होते हैं, अवसर पर 200 साल पुराना नहाण महोत्सव, इसका आयोजन, इसमें ढोल तमाशे के माध्यम से मनोरंजन किया जाता है। तो बच्चों आपको ये कौन सा देखने को मिलता है? होली त्योहार पर। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर तो होली बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। होली के अवसर पर कौन से जिले में जन्म मरण और परण का सभ्य समाज द्वारा आयोजन होता है, जिसमें बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पुत्र का जन्म दिखाया जाता है? तो बच्चों ये होली के अवसर पर जयपुर की प्रसिद्ध, कहाँ का प्रसिद्ध है बच्चों? ये जयपुर का देखने को आपको मिलता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कौन सी होली बच्चों? लठमार होली, आपको याद रखना है। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बच्चों ये महावीर जी, जो महावीर जी है, ये बच्चों कहाँ पर है? करौली के अंदर। कहाँ पर है? करौली के अंदर। यहाँ की अपन को लठमार होली प्रसिद्ध है। अब देखो बच्चों, जस्ट अपने बात किया था सागोद, सागोद का बच्चों आपके नहाण महोत्सव प्रसिद्ध है। सागोद का कौन सा महोत्सव प्रसिद्ध है बच्चों? नहाण महोत्सव प्रसिद्ध है। इसके अलावा बच्चों अपन बात करते हैं कि जो बच्चों बिनाई अजमेर है, कौन सा अजमेर है? बिनाई अजमेर है, यहाँ की अपन को कोडामार होली प्रसिद्ध है। कौन सी होली प्रसिद्ध है? कोडामार होली, बिना अजमेर की कोडामार होली। और ब्यावर की बच्चों कौन सी होली प्रसिद्ध है बताना आपको? देवर भाभी होली। कौन सी? देवर भाभी होली। देवर भाभी होली अपने ब्यावर की प्रसिद्ध है, इसको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बच्चों पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, अच्छे से आपको याद रखना है। होली के दिन किलो जी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? तो होली का जब दिन होता है, इस दिन किलो जी की जो सवारी है वो कहाँ निकाली जाती है बच्चों? बाड़मेर के अंदर। कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर के अंदर निकाली जाती है। अच्छा क्वेश्चन से आपको याद करना है। ये बच्चों ये पत्थरमार जो होली होती है ना, इसी के साथ में अपनी इलोजी की सवारी निकाली जाती है बाड़मेर में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोडामा कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बच्चों ये अपने बिना अजमेर की प्रसिद्ध है, अच्छे से मैंने बता दिया पहले से आपको कि नाण महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? सागोद का। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। देवर भाभी होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर की। ये सारी आपको मुंह पे याद होनी चाहिए बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भंगोरिया होली, बच्चों ये भंगोरिया होली होता है या भंगोरिया खेल कह सकते हैं, ये किस अवसर पर या किस क्षेत्र में बजाया जाता है? बच्चों ये अपने मेवाड़ के अंदर जो आदिवासी लोग होते हैं उनके द्वारा भंगोरिया होली खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, होली का पर्व मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा। कब मनाया जाता है बच्चों? फाल्गुन पूर्णिमा। और ये अपने हिंदू धर्म का अंतिम त्योहार माना जाता है अपने हिंदू नववर्ष के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे लास्ट महीना कौन सा होता है? फाल्गुन पूर्णिमा। अभी आपके सामने अक्षय तृतीया के बारे में जो क्वेश्चन है कि अक्षय तृतीया के संबंध में सत्य कथन बताइए। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखातीज होती है, सही बात है। इस दिन अबूझे सावों में बाल विवाह होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह आपके आखातीज के दिन होते हैं। और सात अन्न की पूजा होती है। खीस गलावनी का भोजन, किसका बच्चों? खीस गलावनी का भोजन बनाया जाता है। ये चारों पॉइंट अच्छे से आपको याद करने। अक्षय तृतीया के बारे में बच्चों ये चारों बातें सही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस शहर की जो स्थापना आखातीज के दिन हुई थी? तो बच्चों किस शहर की स्थापना आखातीज के दिन हुई थी? तो बच्चों वो आपका कौन सा है? बीकानेर। कौन सा शहर है? बीकानेर, जिसकी स्थापना आखातीज के दिन अपन को देखने को मिलती है, ठीक है।
अब बच्चों आपको बताना है कि बीकानेर शहर की स्थापना किसने की थी, कमेंट बॉक्स में। जैन समुदाय का प्रविष्ण पर्व किस महीने में आता है? तो जैन धर्म का बच्चों जो प्रविष्ण पर्व है ये अपन को भाद्रपद महीने में देखने को मिलता है। कब मिलता है? प्रविष्ण पर्व भाद्रपद महीने में आता है। इसके अलावा संवत्सरी, संवत्सरी पर्व किस समुदाय का है? हिंदू का है, सिख का है, जैन का है? तो बच्चों संवत्सरी जो पर्व है ये अपन को जैन धर्म का देखने को मिलता है। इसका जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों जो बकरा ईद है, कौन सा ईद है? बकरा ईद होती है। बकरा ईद, ईद उल फितर, ईद उल जुहा। तो बच्चों याद रखना है आपको, ईद उल जुहा के टाइम में बच्चों क्या होती है? बकरा ईद होती है। बकरा या बकरी भाई वो तो पता नहीं मेरे को, लेकिन होती है बकरा बकरी जैसे बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग है वो पता नहीं मेरे को। इस बात को आपको याद करना है जो भी मैंने बताया क्वेश्चन, एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वो है कि ईद उल जुहा, ईद उल जुहा का पर्व हिजरी संवत के किस महीने में होता है? बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद करना है कि जो ईद उल जुहा है जो है, जो अपने लगभग बकरा ईद होता है या बकरी ईद होता है, हिजरी संवत के किस महीने में आती है बच्चों? ये आती है आपकी जिल हिज, जिल हिज मास की 10 तारीख को। बच्चों आप है ना, एक तो ये याद रखो कि जिल हिज को याद रखो क्योंकि इसको जिंदा जिंदा मार देते हैं। जिल का मतलब होता है जिल का हिज 10 तारीख, ऐसे करके याद इसको आप कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्राहिम के पुत्र, इब्राहिम के पुत्र इस्लाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाने वाला पर्व, क्योंकि बच्चों यहाँ पर इस्लाम की क्या हुई थी? कुर्बानी हुई थी। इस कारण अब यहाँ पर बकरे की भी क्या देते हैं? कुर्बानी देते हैं। ईद उल जुहा के दिन, ईद उल जुहा के दिन। मोहर्रम बच्चों इनके दुख, इनकी खुशी का नहीं होता, लगभग मेरे हिसाब से दुख का होता है मोहर्रम। क्या पता भाई, पता नहीं मेरे को, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हुसैन इमाम की कुर्बानी का प्रतीक है। हुसैन इमाम की कुर्बानी का प्रतीक बच्चों पर्व है वो अपने मोहर्रम है। कौन सा मुहर्रम? इस हिसाब से लग रहा है कि उन्होंने कुर्बानी दी थी, उनके दुख का पर्व है। कौन सा पर्व है? दुख का पर्व मनाया जाता है हुसैन इमाम की कुर्बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस पर्व पर ताजिया निकाला जाता है? तो बच्चों मोहर्रम के पर्व पर ताजिया निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम में शब्द रात, शब्द रात का पर्व बड़े खुशी का होता है। शब्द रात पर्व बड़े खुशी का होता माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण होता है। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद साहिब के पवित्र जन्म, मोहम्मद साहिब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में 12 वफात, 12 वफात का त्योहार मुस्लिम समाज में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? 12 वफात। रमजान की समाप्ति का दिन कौन सा होता है बच्चों? ईद उल फितर। ईद उल फितर क्या होता है? रमजान की समाप्ति का दिन होता है। अच्छे से ध्यान रखना। अब बच्चों देखो, इसमें से आपको असंगत बताना, इसमें से कौन सा गलत है? बच्चों अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा राजसमंद में, सही बात है। शिवरात्रि का मेला बच्चों अपने सिवाड़ में भरता है। कहाँ पर भरता है बच्चों? शिवरात्रि का मेला सिवाड़ में। अब बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शिवरात्रि का मेला सिवाड़ में कहाँ भरता है, सिवाड़ में कहाँ भरता है? इसका कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि बच्चों ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि दधी माता का मेला बच्चों गोठ मांगलो नागौर के अंदर पड़ता है। गोठ मांगलो नागौर, ठीक है। दूसरा अपना है कि बच्चों दुलई मेला, दुलई मेला बच्चों राजसमंद में नहीं होता। ये दुलई मेला बच्चों अपने, ये मेला पड़ता है उदयपुर में। बच्चों कहाँ पड़ता है? उदयपुर में, ठीक है। याद रखना है कहाँ पर पड़ता है मेरा, ये उदयपुर में अपन को देखने को मिलता है। इससे बच्चों उदयपुर के दुलई मेले को अपन ऋषभ देव का मेला भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? केसरिया जी का मेला। किसका? केसरिया जी का मेला कहते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ये दुलई उदयपुर में इसका मेला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुष्कर मेला कब पड़ता है? चैत्र महीने में, वैशाख महीने में, या कार्तिक? तो बच्चों कार्तिक पूर्णिमा कब पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का धार्मिक स्थल जहां पर ब्रिजनाथ नामक राक्षस का वध किया था, ब्रिजनाथ नामक राक्षस का वध किया था बच्चों, पुष्कर अजमेर, याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अभी तक किसी ने यदि उसका आंसर नहीं बताया हो तो मैं बता देता हूँ बच्चों। अपन ने बात की थी सिवाड़ की। किसकी बात की थी? सिवाड़ के अंदर महाशिवरात्रि का मेला पड़ता है बच्चों। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। पता होना चाहिए आपको इस सीधे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दीपदान की परंपरा है बच्चों पुष्कर अजमेर में और अपने कोलायत बीकानेर में। कोलायत कहाँ पड़ता है? बीकानेर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीण माता के संबंध में, जीण माता के संबंध में सत्य कथन बच्चों आपको बताना है। अब बात किसकी आई? जीण माता की, ठीक है। अब देखो इनका जो मंदिर है बच्चों, अपन को जीण माता का जो मंदिर है, यस, जीण माता का मंदिर बच्चों आपके रेवा शक्कर में है, सही बात है, ठीक है। इसका निर्माण मोहिल हट्टर ने, जो अपने जीण माता है इनके मंदिर का जो निर्माण है बच्चों लगभग 1121 में, विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टर ने करवाया। किसने बच्चों करवाया था? मोहिल के हट्टर ने इसका करवाया था निर्माण। इस
सन को याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन मोहिल की हट्टर आपको बच्चों याद होना चाहिए। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट आपका है कि यहाँ जो जीण माता है इनकी अष्टभूमि प्रतिमा है, और यहाँ दोनों नवरात्रों में मेला पड़ता है। बच्चों जितने भी लगभग माता है, चाहे जीण माता है और भी बहुत सारी जो माताएं होती हैं, इनका मेला लगभग कब पड़ता है बच्चों? नवरात्र में पता है। एक तो आपको ध्यान रखना है चैत्र नवरात्र, एक बच्चों आपको याद रखना है आश्विन नवरात्र। ठीक है, 2 बार मेला पड़ता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशदानी। शीशदानी के नाम से प्रसिद्ध श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? शीशदानी नाम से बच्चों जो मंदिर प्रसिद्ध है ये अपने सीकर के अंदर है। कहाँ पर बच्चों है? सीकर में अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पर? सीकर में। खाटू श्याम जी का मेला किस महीने पड़ता है? तो बच्चों खाटू श्याम जी का मेला किस महीने पड़ता है? तो आपको याद रखना है फाल्गुन शुक्ल दशमी से अपने 12 तक। ठीक है, फाल्गुन शुक्ल दशम को स्टार्ट होता है और 12 तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कन फटे बाबाओं का लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? बच्चों अलवर। कौन सा है? अलवर। ये आपको याद रखना है। इसे अपन यहाँ पर बच्चों भरतरी का जो मेला पड़ता है ना अलवर में, भरतरी का मेला, वही अपने क्या है जो अपने लघु कुंभ के नाम से जाना जाता है, किनके? कन फटे बाबाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भरतरी का मेला अलवर में कब पड़ता है? तो बच्चों एक तो इनका मेला भरतरी का मेला अपन को वैशाख महीने में देखने को मिलता है, दूसरा अपने भाद्रपद महीने में। ठीक है ना, वैशाख और भाद्रपद महीने में 2 बार यहाँ पर भरतरी का मेला अलवर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डिगी कल्याण जी। डिगी कल्याण जी का मंदिर, मालपुरा टॉप का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और इनका मेला बच्चों श्रावण अमावस्या को बढ़ता है। कब बढ़ता है? श्रावण अमावस्या। राजा डिगवा द्वारा निर्मित डिगी कल्याण के मंदिर में किस महीने बच्चों मेला पड़ता है? तो श्रावण अमावस्या। कब बढ़ता है? श्रावण अमावस्या। भी आप साथ साथ याद रखो कि कब बढ़ता है? श्रावण अमावस्या को मेला पड़ता है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं श्री महावीर जी। श्री महावीर जी बच्चों ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। याद रखना है श्री महावीर जी करौली के संबंध में। यह मंदिर गंभीरी नदी, यह मंदिर गंभीरी नदी के किनारे चंदन गांव में स्थित है। सही बात है ये। ठीक है, कौन से गांव में स्थित है? चंदन गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इसी के अंदर पॉइंट है बच्चों। ठीक है ना, वो है कि यहाँ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक मेला भरता है। मंदिर का निर्माण बसवा निवासी अमरचंद बिलाला ने करवाया था। ध्यान रखना है। दूसरी बात है रथ यात्रा का आयोजन एवं श्रमकारों की कहानी मंदिर से संबंधित है। तो बच्चों ये सारी जो बातें हैं अपने श्री महावीर जी के बारे में अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सुहो की देवी। सुहो की देवी करणी माता देशमुख का मेला कब पड़ता है? तो बच्चों यहाँ पर कौन है? करणी माता है देशमुख। इनका बच्चों मेला एक तो चैत्र महीने में, एक बच्चों आपके आश्विन महीने में। ठीक है, यानी कि बच्चों जितनी भी माताएं होती हैं इनका क्या जो मेले होते हैं नवरात्र में पड़ते हैं। कब बच्चों पड़ते हैं? नवरात्र में पड़ते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं चैत्र के नवरात्र हैं, आश्विन के नवरात्र हैं, ऐसे। इसी के साथ बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है आपके सामने बैलगाड़ी के मेले। बैलगाड़ी के मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला जहाँ लोग अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियां लेके आते हैं। तो बच्चों ये मेला अपने कहाँ पड़ता है? शीतला माता का मेला। इस मेले को अपन बैलगाड़ी के मेले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतला माता के क्या क्या नाम है? शीतला माता को और किस किस नाम से बच्चों शीतला माता को जाना जाता है? तो आपको बता देते हैं इसको मात्र रक्षिका देवी, मात्र रक्षिका देवी, महामाही देवी। इसके अलावा और अपन इनको जो नाम है वो देख लेते हैं। जैसे कि माई अनामा से इसको सैडल माता और शेषक की देवी के रूप में जाना जाता है बच्चों। वो कौन है? शीतला माता। शीतला माता का मंदिर सील डोंगरी साक्सू जयपुर के अंदर है बच्चों। इसका निर्माण जयपुर के सवाई माधो सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया था बच्चों। याद रखना है आपको। ठीक है, और बच्चों कुछ भी आप यदि शीतला माता के बारे में और कुछ यदि जानते हो तो कमेंट बॉक्स में आप बच्चों इसका आंसर बताना है। यदि आपको कुछ याद आया हो तो मैं बता देता हूँ कि शीतला माता का बच्चों मेला कब पड़ता है, ये आपको थोड़ा बच्चों पता होना चाहिए। इनका मेला बच्चों चित्र कृष्ण सप्तमी या बच्चों अष्टमी। ठीक है ना, अपन बोलते हैं अपने शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी। तो आपको चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी के दिन बच्चों इनका शीतला माता का मेला पड़ता है। ठीक है, जयपुर के अंदर। अच्छे से इसको याद रखना है आपको। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपन लेते हैं केला देवी के मंदिर के संबंध में सत्य कथन। केला देवी के बारे में बात कर लेते हैं। करौली के त्रिकुट पर्वत की घाटी, करौली के त्रिकुट पर्वत की घाटी पर स्थित है। सही बात है। चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र
शुक्ला अष्टमी को इनका मेला पड़ता है कि इनका बच्चों केला देवी का मेला भक्तों द्वारा लांगुर या नृत्य किया जाता है। सत्य बात है, वासुदेव एवं देवकी की संतान को केला देवी का रूप माना जाता है, केला देवी का रूप माना जाता है। नेक्स्ट आपका इसका पॉइंट है कि केला देवी को लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों केला देवी है, इसको लक्ष्मी के नाम से, बच्चों इनका नाम इनका लक्ष्मी है, ठीक है, यहाँ शामुंडा माता का प्रतीक है बच्चों। लेकिन जो केला देवी है इसको अपन माता दुर्गा का रूप मानते हैं। यदि बच्चों को इसका रूप पूछे तो रूप आपको क्या करना है, दुर्गा, तो बच्चों ये दुर्गा का रूप है, लेकिन इसको लक्ष्मी के नाम से भी अपन जानते हैं, ये भी बात सत्य है। अभी बच्चों हाल ही किसी एग्जाम में पूछा गया था कि केला देवी जो है माता है ये किसका रूप है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि ये अपने माता दुर्गा का रूप है। किसका रूप है, माता दुर्गा का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेला जो इसमें से कौन कौन सा मेला दोनों नवरात्र का अवसर पर बढ़ता है, तो बच्चों अपन ने बात की, एक तो करणी माता का मेला जो अपने चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र दोनों टाइम बढ़ता है, और बच्चों जीण माता है। इन दो देवियों का जो मेला है बच्चों आपके दोनों नवरात्रों को भरता है, चैत्र और आपके आश्विन नवरात्र। शीतला माता की अपन ने बात कर ली अच्छे से कि बच्चों चैत्र कृष्णा सप्तमी या अष्टमी को भरता है। केला देवी के मेले की भी अच्छे से बात कर ली कि बच्चों ये चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है केला देवी का मेला करौली के अंदर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। बच्चों देखो, क से कपिल मुनि, क से कोलायत और क से बच्चों कार्तिक। इन कपिल मुनि के अंदर तीनों बच्चों क आता है, ठीक है। क से कपिल मुनि, क से कोलायत और क से कार्तिक। तो बच्चों कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में, कार्तिक पूर्णिमा को इनका मेला पड़ता है। अच्छे से बच्चों आपको याद रखना है। इसी के साथ अपन आज का बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार एग्जाम क्वेश्चन बनता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो बच्चों उर्स है अजमेर के संबंध में सत्य कथन बताना है। रजब मास की 1 से 6 तारीख, रजब मास के बच्चों 1 से 6 तारीख होती है, इस टाइम ये मेला भरता है। बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने से उस बच्चों प्रारंभ होता है। कुल की रस्म गुलाल जल या इत्र से परिसर को साफ किया जाता है। और तबरुक देग में बना प्रसाद। बच्चों जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है यहाँ पर आपको बड़ी देग और छोटी देग देखने को मिलती है, जहाँ पर बच्चों शाकाहारी भोजन बनता है। कौन सा भोजन बनता है, शाकाहारी भोजन बनता है। इसे अपन देग में बना जो प्रसाद होता है बच्चों इसको तबरुक क्या कहते हैं, तबरुक कहते हैं। इस बात को बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो ये बच्चों 4 ऑप्शन आपके राइट है। यदि कोई ऑप्शन गलत होगा तो मैं ऑलरेडी पहले से बता दूंगा बच्चों, ठीक है। मतलब ये 4 ऑप्शन आपके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गलियाकोट उर्स के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो बच्चों गलियाकोट जो है इसके संबंध में सत्य कथन बताना है। बच्चों यहाँ पर सैयद फखरुद्दीन की मजार है। गलियाकोट बच्चों कहाँ पर है, डूंगरपुर में। कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर है। बच्चों ये ध्यान रखना, गलियाकोट कहाँ पर, डूंगरपुर। सैयद फखरुद्दीन की मजार, इसको मजार फकरी, इसको बच्चों मजार फकरी भी कहा जाता है। और ये जो बच्चों सैयद जो फखरुद्दीन मजार है ये दाऊदी संप्रदाय की आस्था का केंद्र है। कौन सा संप्रदाय बच्चों, दाऊदी संप्रदाय, दाऊदी बोरा संप्रदाय, दाऊदी बोरा संप्रदाय से बच्चों ये संबंधित है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर मुहर्रम की 27 तारीख को, बच्चों यहाँ पर क्या बढ़ता है, पोस्ट बढ़ता है। कौन से, मुहर्रम की 27 तारीख को। ये तीनों पॉइंट बच्चों सही है। अब अपने आता है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम का मेला नवा टापरा डूंगरपुर किस महीने बच्चों बढ़ता है, माघ पूर्णिमा में। कब पड़ता है बच्चों, माघ पूर्णिमा में। बेणेश्वर धाम की स्थापना बच्चों संत मावजी ने की। किसने की थी बच्चों, संत मावजी। तो बच्चों देखो, इसको आपको याद करने के लिए मैंने लिखा है कि संत मावजी बच्चों वो थे जिन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। बच्चों माँ से मावजी और माँ से क्या हो जाएगा आपके माघ, माँ से मावजी और माँ से क्या हो जाएगा महा महीना, और माँ से आपके माघ पूर्णिमा हो जाएगा। इस प्रकार इसको आप याद कर सकते हो। अब बच्चों देखो, आपको इसमें से असंगत कथन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है इसमें असंगत। जैसे बच्चों देखो, दसरा मेला कहाँ बढ़ता है, कोटा के अंदर बढ़ता है। ये बात एकदम सही है कि दसरा मेला कोटा में बढ़ता है। सरस मेला बच्चों, ये सरस जो मेला है ये भी आपके जयपुर में बढ़ता है। ये भी बात आपके सत्य बात है, ठीक है ना। इसी के साथ इसके और बच्चों जो ऑप्शन देखते हैं एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन आपके सामने हैं। अब देखो, इसका ऑप्शन बच्चों हाथी महोत्सव है। आप सबको पता है कि हाथी महोत्सव कहाँ मनाते हैं, ये बच्चों गलत हो जाएगा। हाथी महोत्सव बच्चों अपने जयपुर में मनाते, कहाँ मनाते हैं, हाथी महोत्सव जयपुर। कहाँ मनाते हैं बच्चों, हाथी महोत्सव जयपुर मनाते हैं। और बच्चों जो थार महोत्सव है, कौन सा महोत्सव अपने, थार महोत्सव। बच्चों ये त्योहार जो आपको पता है सबको कि थार महोत्सव अपन कहाँ मनाते हैं, कि थार महोत्सव बच्चों बाड़मेर में। कहाँ मनाते हैं, बाड़मेर में मनाते हैं। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि जयपुर से संबंधित कौन सा महोत्सव बच्चों सही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों पतंग महोत्सव जयपुर में मनाते, सही बात है। धुलंडी महोत्सव आपके जयपुर में, सही बात है। तीज त्योहार महोत्सव, सही बात है बच्चों। लेकिन शरद महोत्सव कहाँ मनाते हैं,
माउंट आबू कहाँ मनाते हैं बच्चों? माउंट आबू लिख लेते हैं, ठीक है, माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में बच्चों शरद महोत्सव मनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन से यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव बच्चों कहाँ मनाते हैं? बीकानेर में। आप इसको ऐसे बता सकते हो, जब बच्चों अपन क्या करते हैं, ऊंट के ऊपर बैठते हैं, ये ऊंट के ऊपर बैठ गए तो बच्चों को क्या आती है? बीक आती है ना। अपने मारवाड़ी में बोलते हैं कि मेरे को बीक आ रही है, क्या आ रही है? बीक आ रही है। तो बच्चों ऊंट के ऊपर बैठोगे तो आपको क्या आएगी? बीक आएगी। ऊंट महोत्सव बीकानेर में अपन मनाएंगे अच्छे से। और बच्चों जो ऊंट महोत्सव जो बीकानेर में मनाते हैं, ये बच्चों किस महीने में मनाते हैं? आपको बच्चों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को साझा करना है, ठीक है। और बच्चों चलो ठीक है, यदि आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी महीने में मनाते। कब बच्चे मनाते हैं? जनवरी महीने में। कौन सा महीना? जनवरी, ठीक है ना। यानी कि बच्चों इसको ऐसे कह सकते हो, जब आप ऊंट के ऊपर बैठते हो तो आपकी जान क्या हो जाती है? निकल जाती है, ठीक है। जान क्या होती है? निकल जाती है। वैसे अपन को ऐसा फील आता है ऊंट के ऊपर बैठते तब। नेक्स्ट है आपका बच्चों मरु महोत्सव। ये कहाँ का प्रसिद्ध है बच्चों? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और ये किस महीने मनाते हैं बच्चों? फरवरी। फरवरी का आप याद रखो बच्चों। कुछ लोग अपने प्यार के खातिर क्या करते हैं? मर जाते हैं। प्यार के खातिर क्या मर जाते हैं। और प्यार का महीना कौन सा बच्चों? फरवरी। तो मरु महोत्सव कब मनाते हैं? अपने जैसलमेर में फरवरी के अंदर मनाते हैं। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेते हैं कि इसमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। बच्चों मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में सेलिब्रेट करते हैं, गोडवाड़ महोत्सव पाली में, और मीरा महोत्सव चित्तौड़ में। बच्चों मत्स्य महोत्सव करौली के अंदर नहीं होता। आपको बच्चों बताना है कि मत्स्य महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट करते हैं। ये तो बच्चों आपको पता ही होना चाहिए कि मत्स्य वाले जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको बच्चों इसका सबको आंसर कमेंट बॉक्स में अच्छे से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चंद्रभागा। बच्चों अपने राजस्थान के अंदर पशुपालन विभाग के द्वारा 10 महोत्सव सेलिब्रेट किए जाते हैं। कितने महोत्सव बच्चों? 10 महोत्सव सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से बच्चों? पशु मेले। 10 पशु मेले सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसमें से एक पशु मेला बच्चों अपना चंद्रभागा पशु मेला है, जो अपने झालरापाटन झालावाड़ में, झालरापाटन झालावाड़ में होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं कि कस्बा शासकों ने कस्बा शासकों ने संद्रा मीना को हराने की खुशी में जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया गांव में कलखनी माता के कलकनी माता के गंधर्व मेले की शुरुआत की। किसके बच्चों शुरुआत की थी? कलकनी माता के गंधर्व मेले की शुरुआत बच्चों इन्होंने की थी। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो आपके सामने है कि ईसाई धर्म ईसाई धर्म से संबंधित ईसाई धर्म से संबंधित कौन सा पर्व नहीं है? तो बच्चों गुड फ्राइडे ईसाई धर्म से संबंधित है। ईस्टर, क्रिसमस। बच्चों ये तीन जो त्योहार आपके सामने हैं, गुड फ्राइडे, क्रिसमस और ईस्टर ईसाई धर्म से, और नौरोज आपके ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों जो आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक थी, आरबीएससी की जो बच्चों बुक है, इसके अंदर जितने त्योहार थे उनकी बच्चों अपन ने डिटेल में चर्चा की आज, ठीक है। और कुछ बच्चों ऐसे भी उत्सव है उनके बारे में यदि आप वीडियो को और कुछ वीडियो से यदि कंटिन्यू जुड़े रहते हो तो बच्चों मैं आपको कुछ उत्सव के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, जो बच्चों आपके उत्सव क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला महोत्सव अपन बच्चों लेते हैं ऊंट महोत्सव। सबको पता है कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं बच्चों? बीकानेर में मनाते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और कौन से महीने में? जनवरी महीने में। कौन से महीने में? जनवरी महीने में। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। एक बच्चों अपने जो त्योहार होता है वो अपने होता है कौन सा? मरु महोत्सव जैसलमेर का है, अच्छे से बता दिया। और अलवर महोत्सव बच्चों अलवर में मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक होता है ब्रज महोत्सव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रज महोत्सव कहाँ मनाते हैं? ये बच्चों भरतपुर में। ब्रज महोत्सव कहाँ मनाते हैं? भरतपुर में, अच्छे से याद रखना है। और एक महोत्सव बच्चों होता है थार महोत्सव। कौन सा महोत्सव? थार महोत्सव। ये अपन बच्चों मनाते हैं बाड़मेर में। कहाँ मनाते हैं? बाड़मेर में। इसके अलावा यदि अपन हाथी महोत्सव की बात करें तो बच्चों जयपुर में। हाथी महोत्सव कहाँ मनाते हैं? हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, हाथी महोत्सव जयपुर में। इसके अलावा एक तो बच्चों होता है आपके पतंग महोत्सव। कौन सा महोत्सव बच्चों? पतंग महोत्सव। कौन सा? पतंग। यदि कोई पतंग महोत्सव पूछे तब तो आपको बच्चों जयपुर करना है। क्या करना है? जयपुर करना है। लेकिन यदि आपको गुब्बारा महोत्सव को पूछे, कौन सा महोत्सव बच्चों? गुब्बारा, तब आपको बच्चों बाड़मेर करना है। तब आपको क्या करना है? बाड़मेर करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो एक महोत्सव बच्चों होता है मत्स्य महोत्सव। कौन सा महोत्सव? मत्स्य महोत्सव। बच्चों मत्स्य जो महोत्सव है ये अपने अलवर में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? अलवर के अंदर, ठीक है। मत्स्य महोत्सव अलवर के अंदर मनाते हैं, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और दो महोत्सव बच्चों और, एक तो शीतकालीन महोत्सव है, एक अपने एक तो शीतकालीन है, और बच्चों एक गर्मी से संबंधित जो महोत्सव है, ये दोनों अपने माउंट आबू में सेलिब्रेट करते हैं।
एक बच्चा इंपॉर्टेंट है आपका मोहम्मद सर। कौन सा? मोहम्मद सर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया एक बार। मोहम्मद सर, मोहम्मद सर बच्चों जिस नाम के पीछे सर आता है, जिसके नाम के पीछे सर आता है, तो ज्यादातर वो अपने कहाँ होगा? बीकानेर में। कहाँ पर होगा? बीकानेर में। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब देखो जितने भी बच्चों इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके महोत्सव महोत्सव थे बच्चों, उनके बारे में अपने सारी बात कर ली। इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को हम यही खत्म